दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। सो गाइस, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होने से ना सिर्फ आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, बल्कि सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 30+ इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स, उनकी प्रॉपर मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि आप इन वर्ड्स को इजीली लर्न करके अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त माइक एंड यू आर वाचिंग ट्राइज ऑफ समथिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, पहला वर्ड है कोलाइड। कोलाइड वर्ड का मतलब है टकराना या फिर टक्कर खाना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आवर बस कोलाइडेड विद अ ट्रक। हमारी बस एक ट्रक से टकरा गई। आवर बस कोलाइडेड विद अ ट्रक। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है जुनून, मतलब किसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहना। जैसे किसी को बाइक राइडिंग का जुनून होता है या फिर किसी को बॉडी बिल्डिंग का। आइए एग्जांपल देखते हैं। मनी हैज बिकम एन ऑब्सेशन फॉर हिम। पैसा उसके लिए एक जुनून बन गया है। मनी हैज बिकम एन ऑब्सेशन फॉर हिम। द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब है नाजुक या फिर कोमल। आइए एग्जांपल देखते हैं। द आई इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आंख शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक है। The eye is one of the most delicate organs of the body. Next word is harsh. Harsh का मतलब है कठोर। आइए एग्जांपल देखते हैं। His harsh words caused her much pain. उनके कठोर शब्दों ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। His harsh words caused her much pain. Next word is boost. Boost का मतलब है बढ़ावा देना। आइए एग्जांपल देखते हैं। This deal will provide a great boost to your business. यह सौदा आपके व्यवसाय को काफी बढ़ावा देगा। This deal will provide a great boost to your business. Next word is distant. Distant का मतलब है दूर। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। The airport is about 10 miles distant from the city. हवाई अड्डा शहर से लगभग 10 मील दूर है। The airport is about 10 miles distant from the city. Next word is aware. Aware word का मतलब है जागरूक, सचेत या फिर वाकिफ। आइए एग्जांपल देखते हैं। Everybody is aware of the hazards of smoking. धूम्रपान के खतरों से हर कोई वाकिफ है। Everybody is aware of the hazards of smoking. Next word is cope. cope का मतलब है सामना करना या फिर मुकाबला करना। आइए एग्जांपल देखते हैं। I cannot cope with this problem. मैं इस मुसीबत का सामना नहीं कर सकता। I cannot cope with this problem. Next word is burglar. burglar word का मतलब है चोर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। The burglar got into the house through the bedroom window. बेडरूम की खिड़की से चोर घर में घुस गया। The burglar got into the house through the bedroom window. Next word is uneasy. Uneasy का मतलब है बेचैन या फिर अशांत। आइए एग्जांपल से समझते हैं। I am uneasy in my mind about the future. भविष्य को लेकर मेरे मन में बेचैनी है। I am uneasy in my mind about the future. Next word is backbite. backbite का मतलब है पीठ पीछे चुगली करना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। I don't like those who backbite. मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो पीठ पीछे चुगली करते हैं। I don't like those who backbite. Next word is apologize. apologize का मतलब है माफी मांगना। आइए एग्जांपल देखते हैं। I want to apologize for my behavior. मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। I want to apologize for my behavior. Next word is rage. rage word का मतलब है क्रोध या फिर गुस्सा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। She bolted out of the room in a rage.
वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। She bolted out of the room in a rage. नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्शन। अफेक्शन वर्ड का मतलब है स्नेह। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। बच्चों को बहुत सारा प्यार और स्नेह चाहिए। चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज लुक्वेशियस। लुक्वेशियस वर्ड का मतलब है बातूनी, मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई यूज्ड टू बी लुक्वेशियस इन माई स्कूल डेज। मैं अपने स्कूल के दिनों में बहुत बातूनी हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी लुक्वेशियस इन माई स्कूल डेज। नेक्स्ट वर्ड इज स्ले। स्ले वर्ड का मतलब है मार डालना, हत्या करना या फिर वध करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। रामा बाय कमांड ऑफ विश्वामित्र स्लेस ताड़का। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने ताड़का का वध किया। रामा बाय कमांड ऑफ विश्वामित्र स्लेस ताड़का। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेम। डिफेम वर्ड का मतलब है बदनाम करना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। योर एनिमीज वॉन्ट टू डिफेम यू। आपके दुश्मन आपको बदनाम करना चाहते हैं। योर एनिमीज वॉन्ट टू डिफेम यू। नेक्स्ट वर्ड इज टैसिटर्न। टैसिटर्न वर्ड का मतलब है अल्पभाषी या फिर बहुत कम बोलने वाला। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। माई टैसिटर्न ब्रदर नेवर इनिशिएट्स अ कॉन्वर्सेशन। मेरा अल्पभाषी भाई या फिर मेरा कम बोलने वाला भाई कभी बातचीत की पहल नहीं करता। माई टैसिटर्न ब्रदर नेवर इनिशिएट्स अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट। पोलाइट वर्ड का मतलब है विनम्र या फिर सभ्य। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ पोलाइट पर्सन। मैंने कभी इतना विनम्र व्यक्ति नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ पोलाइट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेरल। क्वेरल वर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू पिक अ क्वेरल विथ हर। मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू पिक अ क्वेरल विथ हर। नेक्स्ट वर्ड इज असेंबल। असेंबल वर्ड का मतलब है इकट्ठा होना या फिर करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू असेंबल इन द मेन हॉल। सभी छात्रों को मुख्य हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू असेंबल इन द मेन हॉल। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रियट। पेट्रियट वर्ड का मतलब है देशभक्त। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। भगत सिंह वॉज अ ट्रू पेट्रियट। भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त थे। भगत सिंह वॉज अ ट्रू पेट्रियट। नेक्स्ट वर्ड इज सूत। सूत वर्ड का मतलब है शांत करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मेडिसिन विल सूट योर हेडेक। यह दवा आपके सिर दर्द को शांत कर देगी। दिस मेडिसिन विल सूट योर हेडेक। नेक्स्ट वर्ड इज इमॉर्टल। इमॉर्टल वर्ड का मतलब है अमर, जो कभी नहीं मर सकता। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉडी इज मॉर्टल बट द सोल इज इमॉर्टल। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। द बॉडी इज मॉर्टल बट द सोल इज इमॉर्टल। नेक्स्ट वर्ड इज फिल्दी। फिल्दी वर्ड का मतलब है गंदा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कीप योर फिल्दी पॉज ऑफ माई सैंडविच। अपने गंदे पंजे को मेरे सैंडविच से दूर रखो। कीप योर फिल्दी पॉज ऑफ माई सैंडविच। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब है शांत। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द मॉर्निंग द लेक वॉज प्लेसिड एंड ब्यूटिफुल। सुबह के समय झील शांत और सुंदर थी। इन द मॉर्निंग द लेक वॉज प्लेसिड एंड ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगिव। फॉरगिव वर्ड का मतलब है माफ करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नेवर फॉरगिव हर फॉर व्हाट शी डिड। उसने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव हर फॉर व्हाट शी डिड। नेक्स्ट वर्ड इज लीजर। लीजर वर्ड का मतलब है फुर्सत या फिर खाली समय। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव नॉट ए मोमेंट्स लीजर। मेरे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है। आई हैव नॉट ए मोमेंट्स लीजर। नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब है दरार। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रीम हैड कट अ डीप रिफ्ट इन द रॉक।
धारा ने चट्टान में एक गहरी दरार को काट दिया था। द स्ट्रीम हैड कट ए डीप रिफ्ट इन द रॉक। नेक्स्ट वर्ड इज डिसीव। डिसीव वर्ड का मतलब है धोखा देना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। His attempt to deceive us was foiled. हमें धोखा देने की उसकी कोशिश नाकाम कर दी गई। His attempts to deceive us was foiled. Next word is pathetic. Pathetic word का मतलब है दयनीय, means जिस पर दया आ जाए या फिर करुणाजनक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। The condition of his home is very pathetic. उसके घर की हालत बहुत दयनीय है। The condition of his home is very pathetic. Next word is revenge. Revenge word का मतलब है बदला या फिर प्रतिशोध लेना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। They set fire to their neighbor's house in revenge. उन्होंने बदला लेने के लिए अपने पड़ोसी के घर में आग लगा दी। They set fire to their neighbor's house in revenge. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझ आ गए होंगे। और कई वर्ड्स और भी बाकी हैं जिन्हें मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।